जब रास्ते बंद लगे और उम्मीदें धुंधली हो तब एक बार श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में है। सफलता का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। इस संसार में सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार भी गए तो सीख जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। रूठती तो हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो वैसे कर्म करो जिससे लोगों की दुआएं मिले। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनते देखा है? वह पक्षी अथक परिश्रम करके दिन रात बटोरता है, अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर तैयार करता है। फिर अचानक तीव्र आंधी आती है और भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी नहीं रोता, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और अंततः उसमें सफलता प्राप्त करता है। हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? क्या हम उसी पक्षी से प्रेरणा नहीं ले सकते जो अपनी असफलताओं से घबराकर हार नहीं मानता? एक बात हमेशा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता और हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तो यह सोचिए कि यह आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल तो मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि हर काम अपने समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त नहीं है, उसे कभी परेशान मत कीजिए। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उसे दुनिया में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अगर किसी रिश्ते में झुकने से वह और गहरा हो तो झुक जाइए, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटा सा पंछी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता, फिर तीसरी डाल पर जा बैठता। वह निडर होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जंगल में तेज तूफान आ गया। हवा इतनी जोर से चलने लगी कि मानो कोई बड़ा वृक्ष भी टूटकर गिर जाए। लेकिन उस नन्हे पंछी को कोई डर नहीं था, बल्कि उसे विश्वास था कि वह खुद को तूफान से बचा लेगा। अगर एक शाखा टूट भी गई तो वह दूसरी शाखा पर जा बैठेगा, क्योंकि जंगल में ना तो वृक्षों की कमी थी ना ही शाखाओं की। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। उसके पास हैं उड़ने के पंख और यही पंख हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत। यही उसका आत्मविश्वास है। दोस्तों, जब भी जीवन में मुसीबत आए तो उस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर उसका सामना करो। मत भूलो, विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ सामने आता है। याद रखो, पतंग हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ती है और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तभी कई रास्ते खुलते हैं। बशर्ते कि हमें खुद पर विश्वास हो और अपनी क्षमता पर भरोसा हो। कुछ लोग दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं।
ठीक वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई के रिश्तों को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस तरह नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर जीतने की उम्मीद मत रखिए। बने हैं तो नमक की तरह बनिए जो सबके साथ खुलकर घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा ना रह जाए। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें अक्सर खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह इंसान जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहर जाओ खुद के लिए, खुद के ही साथ। अकेले में इतनी देर भी मत रुकना कि अपने सपने को हकीकत बनाने का समय ही निकल जाए और वह सपना बस सपना बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो वही बुरी आदत समय को बदल देती है। मेरी सफलता देखकर बहुत लोग हैरान हैं, क्योंकि किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जो खो गया उसके लिए कभी सोचा नहीं, और जो मिल गया उसे कभी खोने नहीं दिया। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं चाहिए। मंजिल चाहे दूर ही क्यों ना हो, घबराइए मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया है। चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद भी देती है और ताकत भी। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत ना सिखाए। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो जरूर भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का यह गुरु मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस इतना ही रूठो कि आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले की इज्जत भी। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में।